ओम शांति। आज 26 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि हम यह पुराना कपड़ा यानी पुराना शरीर छोड़कर फिर नई दुनिया में नया कपड़ा लेंगे। तो जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तभी ये खुशी रह सकती है। देहभान में ये खुशी नहीं आ सकती। बाबा जो भी हमें ज्ञान की रीति समझाने देते हैं, हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है, वो सब ज्ञान योग धारणा सेवा इन्हीं के आधार पे प्राप्ति हो सकती है इस संगम युग पे। प्रारब्ध की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, सभी को मिलनी मिलनी है। और ये चार सबक के अलावा जो आत्मा का अभ्यास हम अगर ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो प्राप्तियां इस संगम युग पर पदम पदम गुणा हो जाती है। क्योंकि जो अतींद्रिय सुख है वो तो सिर्फ संगम युग पर ही मिलना है। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि ड्रामा का कौन सा राज जो अति सूक्ष्म है समझने का है। तो यह जो ड्रामा है ये जो मिसल सेम टू सेम रिपीट होता रहता है, चलता रहता है, जो बहुत धीरे धीरे चलती है। ऐसे ही ये सेकंड बाय सेकंड चल रहा है। 5,000 वर्ष हो चुके हैं। जो अब हो रहा है वो हर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा, या फिर वो 5,000 वर्ष पहले भी हुआ हुआ है, वही रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा यहाँ पे वो बच्चे गलती कर देते हैं जो ये कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा उसको नहीं कहते हैं जो आने वाला समय, ड्रामा उसको कहते हैं जो समय बीत गया है। हमने कोई पुरुषार्थ किया किसी भी स्थूल कार्य का सूक्ष्म कार्य का, ये समझने के लिए है, और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आई या हमारे मन भावन नहीं आई या कुछ भी हुआ, उसका काम बिगड़ गया, वो अच्छा काम कर पुरुषार्थ करने के बाद भी, तो कहेंगे अरे ये तो ड्रामा में नूंद थी। अब कुछ करे ही नहीं, हम खाली यूं ही बैठ जाएं कि अब हमें खाना बनाना है, तो हम कहेंगे जी ड्रामा में होगा तो हमने बनाया होगा या हम बना लेंगे। तो हम बनाए नहीं तो वो अपने आप तो बनेगा नहीं, और अपने आप मुंह में जाएगा नहीं। कर्म करना पड़ेगा ना खाना बनाने के लिए। उस वक्त तो हम नहीं कहेंगे कि ड्रामा में होगा तो बन जाएगा और खा भी लेंगे। पर पुरुषार्थ के समय अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वो उच्च पद पा नहीं सकते। तो इस राज को सही रीति इस ड्रामा का सदुपयोग करना है कि दिल शिकस्त ना हो। अगर कुछ काम बिगड़ गया, बिगड़ा कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का कल्याण हो नहीं सकता इस ड्रामा में। बाबा ने कईयों बार मुरली में कहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग, ये ड्रामा है ही सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा जो है जैसा है उनकी पहचान वो स्वयं ही आकर देते हैं। हम सभी ने 63 जन्म भक्ति की है, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, पर अभी भी बाबा के बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं और जो भक्त आत्माएं हैं वो भी भक्ति कर रही हैं। क्योंकि 33 करोड़ हैं जो सतयुग त्रेता की आत्माएं हैं। तो अभी तो कितनी आई हैं हम सभी जानते हैं, एक आइडिया है, 30 40 50 लाख। तो वो भी भक्ति कर रहे होंगे जो बाकी के हमारे भाई हैं, और त्रेता द्वापर वाली आत्माएं भी। तो भक्ति में बाबा ने कहा मेहनत बहुत है, तुम भी बहुत दर दर भटकते हुए भक्ति में आए हो, और भक्ति से और ही हम पतित होते जाते हैं और ही दुखी होते चले जाते हैं। और भक्ति के अंदर प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। पर जिसको याद कर रहे हैं, जिसके लिए प्रेम के आंसू आते हैं, कम से कम उसको जाने तो सही। पर यथार्थ रीति बाबा ही अपना परिचय आकर देते हैं। तो हम सबकी भक्ति छूट गई, मेहनत छूट गई। अब हम सब हैं
परमात्मा की संतान, शिव बाबा के बच्चे, उस टीचर के स्टूडेंट, उस सदगुरु जी के शिष्य, जिसको सारा संसार ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु अनेकों अनेक नामों से याद कर रहा है। तो बाबा हमें भक्ति का और ज्ञान का कंट्रास्ट समझाते हैं कि ज्ञान की क्या क्या प्राप्तियां हैं। और भक्ति से बोले, बाबा ने कहा बहुत ज्यादा भक्ति कर देते हैं तो मैं साक्षात्कार करा देता हूँ, तो उसी में बच्चे खुश हो जाते हैं या भक्त आत्माएं खुश हो जाती हैं, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती है। पर हम बच्चे ये कह सकते हैं कि हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो हमने 63 जन्म भक्ति करी और अंत में बाबा को पाया। बाबा कहते हैं ना, जो जितनी ज्यादा जास्ती भक्ति की है, वही इस ज्ञान को और अच्छे तरीके से अपने में समाएंगे, समझेंगे। तो वो भक्ति कहीं ना कहीं काम आई, क्योंकि उसका फल हमें कौन मिला? हमारे को हमारा बाबा मिल गया। फिर बाबा ने मुरली में कहा कि ये तो तमो प्रधान दुनिया है। हम सभी जानते हैं, बाबा के बच्चे जानते हैं कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया आनी है, और हम सभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। कौड़ी से हीरा बन रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म लेकर हम फिर से तमो प्रधान बने सतो प्रधान से, और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो बाबा ने ये कहा कि कोई प्रश्न पूछे कि कोई 84 जन्म तुम ही लेते हो, तो ये बात, ये पॉइंट क्लियर करनी है। तो हमारे कितने जन्म होते हैं? 64 से लेके 84 जन्म तक। 64 का तात्पर्य, जो त्रेता के अंत में आएगी वो एक जन्म लेगी ना, तो 63 ये हो गए और एक वो जन्म हो गया। तो कोई 82 लेता है, कोई 80 लेगा, कोई 75 लेगा, कोई कितने, कोई कितने, जो द्वापर सतयुग और त्रेता में अपने अपने समय पे आया है। तो जो जास्ती इस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और पूरा फोकस करके पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा की श्रीमत पे चलकर, वही 84 जन्म लेते हैं पूरे। तो कितनी आत्माएं लेती हैं? 9 लाख आत्माएं, ये हम सभी जानते हैं, वो पूरे 84 जन्म लेती हैं। तो हम तो पद्म पदम सौभाग्यशाली हैं, उच्च पद वाली आत्माएं हैं, और 84 जन्म लेने वाली है। बाबा ने क्लियर किया कि जैसे मकान पुराना हो जाता है 6 माह बाद, 1 साल बाद, कुछ ना कुछ कमी आती है, तो ऐसे ही हम सबको पुरुषार्थ करना है 84 जन्म पूरे लेने का, ना कि बाद में आने का, क्योंकि उस वक्त सुख कम हो जाता है। और ये अभी है ही सिर्फ और सिर्फ रावण राज्य। रावण ने ही हमें दुखी बनाया, और रावण ही पतित बनाया, और राम आकर हमको पावन बनाते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा कि कोई भी बात बाबा बच्चे से पूछते हैं, तो बाबा जो जवाब देते हैं वही ड्रामा में नूंद था। जो ड्रामा में होगा वही देंगे। बोला मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, ड्रामा के द्वारा बंधायमान हूँ, बांधा हुआ हूँ। तो बोला बाबा बड़ा या ड्रामा, ये जज करो। ड्रामा में होगा तो मैं समझाऊंगा, जो बात ड्रामा में कही होगी हर कल्प कल्प वही मैं आके कहूंगा। ये पॉइंट बड़ा गहरा पॉइंट है, और गहराई से इसमें मनन चिंतन किया जा सकता है कि स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान, वही खुद ही बंधा हुआ है। तो हम क्यों परेशान होते हैं? कुछ भी होता है तो बाबा ने कहा सबसे ऊंचा बड़ा रोल बाबा का ही है। वो डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है, और मुख्य एक्टर भी है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे 100 वर्ष का है, सबसे ऊंचा रोल बाबा का ही है। क्योंकि पति से पावन बनाना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना दुनिया को, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाना, ये सब बाबा का ही और बाबा ही कर सकते हैं। फिर बाबा ने क्लियर किया कि कोई मैं विनाश नहीं कराता, ये मुसल्स बने हुए हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है।
मूसल सताहत जो मिसाइलें बनाई गई हैं, तो वो अपने विनाश के लिए उन्होंने खुद बनाई है, और उनके द्वारा विनाश होना ही होना है। अगर नेचुरल क्लैमिटीज भी करती हैं, तो हमने नेचुरल क्लैमिटीज को पिछले 2500 वर्षों में जो बुराइयां दी हैं, जो हम देते हैं, कहते हैं ना, हमें वो वापस मिलता है। तो हमने उस सतो प्रधान प्रकृति को तमो प्रधान बना दिया अपने संकल्पों के आधार पर। तो हमने उनको बुराई दी, तो अब हमारे पास लौट के क्या आएगी? उनसे बुराई। तो सृष्टि के अंत समय में वो अपनी तमो प्रधानता को छोड़ देते हैं, तो ये विनाश हो जाता है, तो वो संपूर्ण सतो प्रधान हो जाते हैं। तो हमने जो तमो प्रधानता दी थी इस प्रकृति के 5 तत्वों को, वो उन्होंने वापस लौटा दी एक साथ। तो विनाश का जिम्मेवार हम स्वयं ही होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का है। पर बाबा कभी भी बच्चों को दोष नहीं देते। दोष रावण माया का है। हम सब बच्चे निर्दोष हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हमेशा हमें खुशी में रहना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य बात है, खुशी में रहने के लिए देही अभिमानी बनना। तो देह अभिमान की वजह से ही दुख होता है, और देही अभिमानी होने से आत्मा सदा खुशी में रहेगी। और तभी हम लगातार खुशी में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर हम अपने घर में जाकर परम धाम, और फिर हम सत्य जीवन मुक्त अवस्था में आएंगे। आज बाबा ने आशिक और माशूक को की बात कही कि हाँ, तुम सब आशिक एक उस आशुक मुझ माशूक को याद करते हो, तो अभी तुम मुझे याद करो, तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। तो आज बाबा को माशूक के संबंध से याद करना है, स्वयं को आशिक समझना है और बाबा को माशूक। फिर बाबा ने चक्र भी बताया कि इस चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो आज बाबा ने चक्र में एक तो 84 जन्मों की बार बार बात कही, और एक वर्णों की बात कही। तो जब हम बाबा जो चक्र में बात करते हैं, तो आज हमको जब सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो वर्णों के आधार पर, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। ये भी क्लियर किया कि संसार में यानी भक्ति में कितनी भ्रांति है। आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा सो आत्मा कह दिया। तो सो का अर्थ होता है ही। तो हम आत्मा ही अब जैसे ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर हम ही क्षत्रिय बनते हैं, हम ही वैश्य बनते हैं। तो ये चक्र भी क्लियर करना है। हम सो का अर्थ भी जो भक्त आत्माएं हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार में ये ज्ञान देने लग जाए। ये बाबा ने क्लियर किया है, चाहे वो उनको तो हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देंगे, और फिर वो कोर्स करने सेंटर पे आएंगे तो उनको ज्ञान मिल जाएगा। पर हमारी को नॉलेज में होना चाहिए कि कहीं कोई डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो उसका जवाब होना जरूरी है। और जैसे पिता एक होता है, देश का राजा एक होता है, ऐसे ही भगवान भी एक है। तो अनेकों ने एक भगवान बना दिए। ये भी एक तरीके से भगवान की, हमारे पिता की गलानी है। हम कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी मेरा पिता, ये भी मेरा पिता, ये भी मेरा पिता, ऐसा कह सकता है कोई? ऐसा होता ही नहीं। तो फिर भगवान जो हमारा पिता है, हमने कैसे कह दिया कि वो अनेकों अनेक है, वो सर्वव्यापी है? फिर बाबा ने आज धर्मों की जब बात करी, तो चार तो मुख्य धर्म है, पर आज ब्राह्मण धर्म को भी धर्म बताया कि ये सबसे छोटा धर्म है, और यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण होते हैं। फिर आज बाबा ने हमें स- वरदान दिया। तो वरदान में बाबा ने हमें नष्ट मोह बनने का वरदान दिया है कि मन मना भव की विधि, यानी हम मन ही मन हमेशा अगर बाबा की याद में रहेंगे, तो बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे।
तो बंधनों का बीज है मोह में जाना। अगर हम संपूर्ण रीति नष्ट मोह बन जाएंगे, तो वो जो बंधनों का बीज मोह है, वही भस्म हो गया, तो हम सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा अंतिम पेपर होगा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो इसी की प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। तो सर्व संबंध तोड़, जब एक बाबा के संग जोड़ दिया, तो और किसी से मोह कैसे हो सकता है? बाबा ने फिर हमें क्लियर किया। तो बिना संबंध के मोह नहीं होता है। तो इस बीज को, जो संबंधों का बीज है मोह, इसको ही हमें भस्म करना है। और वो कैसे होगा? मन मना भाव बाबा की याद से। तो जब हम इस बीज को भस्म कर देंगे, तो मन के सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो, हमेशा खुशी उमंग उत्साह बना रहे। फिर आज अव्यक्त इशारे में है कि जितना सेवा की हलचल में आते हो, उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। अंडरग्राउंड हम सभी जानते हैं, आत्मिक स्थिति में, अंतर्मुखता में। क्योंकि जो शक्तिशाली इन्वेंशंस नई प्रयोगशाला में होती हैं, वो अंडरग्राउंड जाने पे ही होती हैं, नए नए इन्वेंशंस। तो उसके लिए एकांतवासी बनना, एक की याद में रहना। तो बाबा ने कहा 1 घंटे और आधे घंटे का इंतजार मत करो, जब भी समय मिलता है दिन में, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, तो सागर के तले में चले जाओ। तो इससे हमारे जो संकल्प चलते हैं बहुत तेजी से, उन पे ब्रेक लग जाएगी। और जब इन पे ब्रेक लग जाएगी बार बार संकल्पों पे, तो हम वाणी में आना भी चाहेंगे तो आ नहीं पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सभी ने मन मना भव की स्थिति में स्थित हो, मोह के बीज को सदा सदा के लिए भस्म कर सर बंधनों से मुक्त हो गए। बेहद की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।